अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नाजिया अल्ताफ़ अहमद फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट इन JT आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव नासिक. In this presentation we will discuss about the terrorism for TYBA G3. The title of the paper in TYBA is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is Terrorism. डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेररिज्म के बारे में जो है तो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल के द वर्ड टेरर है ना, ये जो है तो लफ्ज़ कब इस्तेमाल हुआ. द वर्ड टेरर वॉज कम टू एग्जिस्टेंस और द वर्ड वॉज कम इन टू फर्स्ट टाइम इन फ्रांस के एक लेक्सिकोग्राफर ने जो है तो 1719 में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेक्सिकोग्राफर इस शख्स का नाम याद रखेंगे. द पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी ही मे बी कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर, है ना. बेस्टाइल जेल पर हमला हुआ था जब, उन हमला आवारों को टेररिस्ट कहा गया था. यानी ये टेररिस्ट हैं जो कि दहशत पैदा करते हैं. बेस्टाइल जेल पर डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि बेस्टाइल जेल पर जो है तो हमला हुआ था, जो जुल्म की अलामत बन चुका था. उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस की बेस्टाइल जेल पर यह हमला हुआ था, फ्रांस के लोगों ने जो है तो हमला किया था. उन हमला आवारों को टेररिस्ट कहा गया था और इस वर्ड को इस्तेमाल करने वाला इंसान शख्स था लेक्सिकोग्राफर, है ना. जो कि कहना चाहिए बेस्टाइल जेल जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है तो जुल्म और सितम की जो है तो वो मरकज़ बन चुकी थी. लोग जो है तो धीरे धीरे इसके ऊपर जो तो कहना चाहिए इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दिए थे. 1790 के बाद ये लफ्ज़ आम होने लगा और अंग्रेज़ हुकूमत जो है तो फ्रांस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर जो थी, जो जहाँ जहाँ लोग इनके ख़िलाफ़ बगावतें कर रहे थे, उन बागी लोगों को टेररिस्ट कहा गया. याद रखेंगे आप, फ्रांस में 1790 में जो है तो लेक्सिकोग्राफर फ्रेंच के एक शख्स ने इसे इस्तेमाल किया था, वर्ड टेरर, है ना. अब ज़्यादातर हुकूमतों ने अब अपने बागी लोगों को टेररिस्ट का नाम दिया. सबसे पहले ये याद रखना है कि बेस्टाइल जेल पर हमला आवारों को, जिन हमला आवारों ने बेस्टाइल जेल पर हमला किया था, उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया था. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा टेररिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ वायलेंस टू क्रिएट अ जनरल क्लाइमेट ऑफ फियर इन a population and thereby to achieve a particular objective. उसके बाद ये वर्ड लफ्ज़ की वजाहत की गई है कि व्हाट इज़ टेररिज्म, कि ये एक जो है तो कहना चाहिए सिस्टमेटिक वायलेंस है ना. द सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ वायलेंस टू क्रिएट अ जनरल क्लाइमेट ऑफ फियर इन ऑफ पॉपुलेशन. यानी एक तरतीबवार तशद्दुद या मुसलसल किया जाने वाला तशद्दुद जो दुश्मन के ख़िलाफ़ किया जाता है, जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी, जान माल को नुकसान पहुँचाने में बेदरीग अपनी कार्रवाई की जाती है. उससे मुंसलिक जो तो मासूम बच्चे, औरत, बूढ़े, उनसे जो भी जुड़े होते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है. हालांकि उनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती, फिर भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है. और आगे बताया जा रहा है कि टू क्रिएट अ जनरल क्लाइमेट ऑफ फियर इन अ पॉपुलेशन एंड देयर बाय टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, है ना. यानी कि दहशत फैलाई जाती है पॉपुलेशन में और एक ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं और उसको हालात बनाते हुए टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, और उनका जो अपना मकसद है उसको सामने रखा जाता है और उसको हासिल करते हुए, उसे दहशत को कायम करते हुए उस मकासद को हासिल किया जाता है ना. तो ये टेररिज्म कहलाता है. टेररिज्म इज़ रिगार्डेड एज द यूज़ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वायलेंस इन अ परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. अ टेररिस्ट ट्राइज टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट्स, है ना.
कि वही बताया जा रहा है कि इसके बाद इनका मकसद ये होता है कि एक मकसद के तहत ये दहशतगर्दाना कार्रवाई करते रहते हैं, यानी खौफ व हिरास में मुंसलिक कार्रवाई करना ही टेररिज्म कहलाता है। उसके बाद उसकी फ़ीचर्स बताई जा रही हैं, है ना, खुसूसियात बताई जाती हैं। इन टेररिज्म द वायलेंस और टेरर ऑफ वायलेंस इज़ क्रिएटेड बाय अ पर्सन और ग्रुप। टेररिज्म में वायलेंस तशद्दुद किसी ग्रुप के ज़रिए पैदा किए जाते हैं और इसका मेन मकसद वो होता है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पैदा करना ही उनका मकसद होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टेररिज्म इज़ टू क्रिएट एक्सटेंसिव फियर टेरर अमंग द पीपल, है ना। टेररिज्म ट्राई टू फुलफिल देयर डिमांड्स, दहशत का माहौल पैदा करके अपनी डिमांड को पूरी करना उनका मकसद होता है ना। बाय क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर और टेरर द टेररिस्ट ट्राइज टू फुलफिल देयर डिमांड। उसके बाद जो है तो टेररिज्म कैन बी द साइड ऑफ एग्जिस्टिंग अथॉरिटी और अगेंस्ट। अब जो दहशतगर्दाना कार्रवाई जो लोग करते हैं या तो हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं या हुकूमत के साथ होकर उन लोगों के ख़िलाफ़ होते हैं और दहशतगर्दाना कार्रवाई करते हैं। उसके बाद होता है टेररिज्म क्या, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेररिज्म आर पॉलिटिकल, कि उनका अगला जो मकसद होता है, अपना मेन मकसद वो सियासी होता है ना। उसके बाद हम देखते हैं दी टाइप्स ऑफ टेररिज्म। मेन इसका सबसे पहली टाइप आती है, सबसे अहम, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विच हैज़ इट्स रूट्स एंड बेसिस इन आ पर्टिकुलर स्टेट बट विच इज़ इंडल्जिंग इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन अ नेबरिंग स्टेट्स इज़ कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमारी सरहदों पर की जाने वाली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दुश्मन ममालिक जो हैं हम पर कार्रवाई करते हैं और इस कार्रवाई में भी वह दहशतगर्दाना कार्रवाई कहलाता है। ये भी जो है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहलाता है, यानी कोई हुकूमत को किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करती है उसको चैलेंजिंग जो तो कॉम्पिटिटर कहा जाता है। उसके बाद जो तो अपना आता है चैलेंजिंग कॉम्पिटिटर के तौर पर जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा नेक्स्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। द स्टेट यूज टेररिज्म इनडायरेक्टली ऑन अदर स्टेट रिगार्डेड एज द चैलेंजिंग कॉम्पिटिटर, यानी हुकूमत कोई किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करती है उसको चैलेंजिंग कॉम्पिटिटर के तौर पर यानी किया जाता है। स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इसे कहा जाता है, यानी कोई हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जब किसी मखसूस ग्रुप देकर काम कराती है उसको कमज़ोर करने के लिए उसको स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, अगली टाइप उसकी आती है नेक्स्ट, नार्को टेररिज्म। ये क्या है कि यानी नार्को टेररिज्म ये ड्रग्स सप्लाई करना, यानी बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ ममालिक को ड्रग्स सप्लाई करना, नशा आवर मंशियात चीज़ें सप्लाई करना लोगों के दरमियान और अपने मफाद को हासिल करना, दुनिया की अक़वाम को नशे का आदी बनाना, ये नार्को टेररिज्म कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर विच इन्वॉल्व्स वायलेंस। दुनिया को नशे का आदी बनाना ये भी एक टेररिज्म कहलाता है और ये कहलाता है नार्को टेररिज्म। उसके बाद अगली इसकी टाइप आती है कम्युनल टेररिज्म, फ़िरका वाराना दहशतगर्दी। दिस टाइप्स ऑफ टेररिज्म इज़ क्रिएटेड बाय वन कम्युनिटी ऑन अनदर कम्युनिटी। ये हमें हर वक्त देखने को मिलती रहती है कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर, चाहे हमारे अपनी कंट्री की बात हो चाहे अदर कंट्री की बात हो, है ना। यानी कोई मजहबी ग्रुप किसी दूसरे मजहबी ग्रुप पर हमला करता है वो कम्युनल टेररिज्म कहलाती है। उसके बाद अगली टाइप आती है इंटरनेशनल टेररिज्म। It involves the large scale across the border violence which can involve kidnapping for ransom, hijacking, bombing, etc. किसी को किडनैप करना और हाईजेक करना ये इंटरनेशनल के टेररिज्म होता है और अपनी डिमांड पूरी करना।
जैसे कि मैं आपको इसकी मिसाल आपको बताती हूँ कि 2001 में हिंदुस्तान के हवाई जहाज़ को अगवा किया गया था, और अगवा करने के बाद अफ़गान के लोगों ने अगवा किया था और मौलाना मसूद अज़हर को रिहा करने की पेशकश की थी, जिसमें जैश मोहम्मद वगैरह के लोग भी शामिल थे। और इस तरह हिंदुस्तान का जहाज़ हाईजैक करके उन्होंने अपनी पेशकश की थी और इसे कंधार में उतारा, और हिंदुस्तानी हुकूमत से उन्होंने डिमांड की थी, और उस वक्त मसूद अज़हर जेल में थे, और उन्होंने डिमांड की थी कि मसूद अज़हर को रिहा किया जाए, इसके बदले में हम हिंदुस्तान के जहाज़ को छोड़ देंगे। यानी ये हिंदुस्तान के जहाज़ को इन लोगों ने यरगुमाल बनाया था। तो ये होता है इंटरनेशनल टेररिज़म। उसके बाद नेक्स्ट हम जो तो पॉइंट में अगले पीपीटी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे।